दोस्तों आपको पता है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान से जीतता है तो हम लोग इतना खिल्ली क्यों उड़ाते हैं उनकी, हम लोग इतने डिसरिस्पेक्टफुली उन पर मीम्स, उन पर जितने भी ट्रोल्स होते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी वजह वो हमें खुद देते हैं। ऐसी ही एक वजह हमें कमरान अकमल ने दी है और जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर बात होनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक और आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। सबसे पहले तो यार अगर चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, कमरान अकमल ने जो अर्शदीप सिंह पर एक बहुत ही भद्दा रिमार्क दिया, वो पूरा क्या सिस्टम था। उसके बाद कमरान अकमल ने माफी भी मांगी जब हरभजन सिंह ने उन्हें ट्विटर पे लताड़ा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, आप ये कुछ समझ में आ रहा है आपको, आप क्या कह रहे हो। तो भाई मी पर्सनली, मैं भी एक भाई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूं, मैं मजाकिया वे में भी बहुत सारी मजाकें भी करता हूं मैं, लेकिन इतना भद्दा मजाक तो मैं भी नहीं करता। चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो मोहम्मद रिजवान हो, चाहे वो कोई भी पाकिस्तान का खिलाड़ी हो, मैं इतना भद्दा मजाक उनके साथ भी ना करूं। तो भाई आप एक क्रिकेट एक्सपर्ट हो, आप ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हो पाकिस्तान के लिए इतने साल, और आपके मुंह से ऐसे लफ्ज निकलना, वो भी किसी दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर के लिए, चाहे वो भले ही भारत का क्यों ना हो, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता भाई साहब। हमने भी पाकिस्तानी जब आए थे तो हमने काफी रिस्पेक्टफुली उन्हें वेलकम किया था, हमने कभी ऐसा इतना भी कोई बड़ा बैर नहीं रखा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई कमरान अकमल ने ऐसा क्या कहा है अर्शदीप सिंह को लेकर। तो आपको इंडिया पाकिस्तान का मैच याद ही होगा, अभी 2 दिन पहले खत्म हुआ। वहां पर भारत मुकाबला जीत गई, भारत की तरफ से 120 रन डिफेंड कर लिए गए और लास्ट ओवर में अर्शदीप सिंह को गेंदबाजी दी गई थी रोहित शर्मा के द्वारा, जब 18 रन बनाने थे पाकिस्तान को जीत के लिए। तब कमरान अकमल पाकिस्तान के एक मीडिया हाउस में बैठकर कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने कहा कुछ भी हो सकता है। देखें लास्ट ओवर करना है अर्शदीप सिंह ने, वो वैसा उसका रिदम ही लग भी सकता है, आपको पता। फिर 12 बच गए हैं आखिरी ओवर के लिए 16-17 रन तो बहुत है ना, किसी सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे। हम सब ने सुना है कि भाई ये कितना ज्यादा रेसिस्ट रिमार्क होता है किसी भी सिख कम्युनिटी के इंसान को जब आप ऐसा बोलते हो। और इसी पर हरभजन सिंह ने ट्विटर पर कमरान अकमल को लताड़ा भी कि भाई आप ये क्या कह रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ के मुंह खोला करो, क्या कह रहे हो आप, ये आपको पता भी नहीं है कि उस बात की हिस्ट्री क्या है, वो कहां जाती है वो बात, और उस पर आप इतना फालतू जोक बना रहे हो। सबसे पहले तो मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूं कि ये जो पूरा 12 बजे वाला जो जोक है क्यों इतना खराब है और इसके पीछे एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है। तो देखो, जब 17वीं सेंचुरी में जब मुगल्स का टाइम था इंडिया में, तो अफगान्स जो है वो भारत आते थे, नादिर शाह के कहने पर आते थे, और अफगान्स आते थे और हमारी बहन बेटियों को, हमारे बच्चों को मार कर लेके जाते थे अफगानिस्तान और वहां पे उन्हें बेच देते थे, उनका जिस्म बेचने कहते थे। लेकिन जब वो भारत से वापस अफगानिस्तान लौट रहे होते थे तो उन्हें पंजाब के थ्रू जाना पड़ता था, और पंजाब में सिख वॉरियर्स तैयार रहते थे, वो भी मिडनाइट आवर्स में, यानी कि देर रात, बीच रात तैयार रहते थे कि हाँ भाई हमें अफगान्स पर अटैक करना है और अपनी बहन बेटियों को छुड़वाना है। और वो हर बार 12 बजे रात को, यानी कि मिडनाइट आवर्स में अटैक करते थे अफगान्स पर। और उससे ये जोक आया कि भाई 12 बजे सरदार तेरे 12 बज गए हैं। और ये बहुत ही खराब जोक है, मुझे ये कहने में भी शर्म आ रही है, और ये शर्म एक इंटरनेशनल क्रिकेटर में नहीं आई जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है। तो आप सोचिए कि आपकी मेंटालिटी कितनी खराब है, और अगर आपकी इतनी खराब ही मेंटालिटी है तो फिर हम क्यों नहीं आपको आप ही के कीचड़ में लौट के मार दें। बात तो हमारी भी सही है। अगर आप हमारे प्लेयर्स से इस तरह से बात करोगे, आप हमारे प्लेयर्स के लिए इस तरह का रिमार्क्स अपने मुंह से कहोगे, अपने लफ्ज इस तरह से निकालोगे, तो फिर हमें भी कोई शर्म नहीं है आपके प्लेयर्स की बेइज्जती करने में। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कहते हैं भाई मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के उन्होंने ब्लैकमेल करके अपने कोचेस को कि भाई हम फिटनेस टेस्ट नहीं देंगे, तो हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हमारी PR एजेंसी है, ये वो करके आपने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर रखा है ना। बेइज्जती तो हम भी उतने लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन हमारे मुंह में ना थोड़ी सी रिस्पेक्ट रहती है कि भाई चलो कुछ भी एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के बारे में कुछ भी बोल लूं, आप सह पाओगे? खैर उन्होंने तो कुछ सहने के लिए आपके लिए नहीं छोड़ा ना,
उन्होंने तो आपको हरवा ही दिया भाई। आपकी पूरी टीम ने जो फ्लॉप परफॉर्मेंस दिया है भारत के खिलाफ, उससे पहले यूएसए के खिलाफ, शर्म तो आपको वहीं पे आनी चाहिए थी। उसके बाद आप हार के ऐसी चीजें बोल रहे हो कि भाई एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जो अभी प्लेयर हमारी इंडियन टीम में थोड़ा नया है, मतलब अभी ज्यादा मैचेस खेले भी नहीं है हर्षदीप सिंह, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं भारत के लिए। हर बार जब भी आते हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, नई बॉल से स्विंग करा लेते हैं, डेथ ओवर्स में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और आप उनके लिए ऐसे शब्द निकाल रहे हो यार। मतलब आप चाहते क्या हो, आप क्या कहना चाह रहे हो? हालांकि उसके बाद कमरान अकमल ने माफी भी मांगी कि मैं किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहता था। भाई साहब, अगर आप सेंटीमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहते थे, ऐसे शब्द आपके मुंह से छूटे कैसे? आपको थोड़ी सी शर्म तो आनी चाहिए भाईजान। मैं मतलब अपने इस चैनल के माध्यम से सीधा कमरान अकमल पे डायरेक्ट अटैक करना चाहता हूं कि भैया ये ऐसे नहीं होता है कि आप किसी पे भी कोई भी रेसिस्ट रिमार्क डाल दो और आप ऐसे ही बोल के कि भाई मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर थे, आप एक क्रिकेट एक्सपर्ट हो, आप कमेंट्री करते हो, आपको हर बार हर चीज जो आपके मुंह से निकलती है आपको उस पर ध्यान देना होगा कि हाँ भाई ये किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट नहीं करने चाहिए। यार वो प्लेयर है, उसको एज अ प्लेयर क्रिटिसाइज कर सकते हो आप कि हाँ चलो खराब बॉलिंग डाली हो या फिर कुछ। हालांकि हर्षदीप सिंह ने उस मैच में खराब बॉलिंग की भी नहीं थी, काफी अच्छी बॉलिंग की थी। तो एक प्लेयर को एक प्लेयर की तरह ट्रीट करना चाहिए भाई। उसकी अगर मेरे हिसाब से अगर टीम में कोई प्लेयर खेल रहा है ना, उसकी आइडेंटिटी एज अ प्लेयर होनी चाहिए। उसकी उस टाइम पे कोई दूसरी आइडेंटिटी नहीं है, आप उसको दूसरी तरह से नहीं देख सकते हो। सिंपल सी बात है। हरभजन सिंह ने बहुत सही लताड़ा कमरान अकमल को ट्विटर पे, मजा आ गया मुझे भाई देख के कि भाई हाँ भाई आपको हिस्ट्री नहीं पता। आपको अगर नहीं पता वो मिडनाइट आवर्स की हिस्ट्री क्या है तो कृपया करके उस पर चुप रहें, उस पर कुछ ना बोलें। और भी मतलब मैंने एक फैन का भी वहां पे बाइट देखा इंडिया के जीतने के बाद कि भाई उन्होंने रिलीजन बीच में घुसा दिया कि भाई हिंदुओं को हारना चाहिए था, मुस्लिमों को जीतना चाहिए था क्योंकि उनके पास सारी पावर है। आप क्या कर रहे हो यार? इसीलिए आपकी टीम के ये हाल है। ये मुसलमान है, कलमा को है, वो हिंदू है। हिंदुओं को हरना चाहिए था। नहीं, खेल में हिंदू मुस्लिम नहीं, ये मेरे भाई हमारे में पावर है, हम मुस्लिम है। नहीं, उसमें भी उनकी टीम में भी मुसलमान, मोहम्मद सिराज बॉलर। मेरे प्यारे भाई हमारी अक्सरियत है मुसलमानों की। अच्छा, इसलिए हमें जीतना चाहिए था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। नहीं, लेकिन हमारे में पावर है। नहीं तो फिर अच्छा यही जो वो हमारी फौज में पावर है। ऐसे रिमार्क्स अगर आप पब्लिक में किसी के लिए छोड़ोगे तो कहां से बचोगे? हैं? बच पाओगे आप? खुद सोचो। पब्लिकली ऐसे रिमार्क्स पहली बात तो देने नहीं चाहिए, और दूसरी बात अगर आप ऐसे रिमार्क्स देने को अपने आप को केपेबल भी समझते हो ना तो चुप रहा करो। या तो एक काम करो, बाथरूम में चले जाया करो, अपने आप को लॉक करो, वहां पे जोर से मिरर के सामने ये चीज चिल्ला दो, दूसरों के मुंह पे मत बोलो। सिंपल सी बात है। क्योंकि तुम्हारे मुंह गंदे होने से बाकियों का मुंह गंदा मत करो, ठीक है? और मैं बिल्कुल इस बात के कंप्लीटली अगेंस्ट हूं जो भी कमरान अकमल ने कहा हर्षदीप सिंह को लेकर, और ये कतई नहीं कहा जाना चाहिए था भाई। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है वो, जिसने ये बात कही है, पहले खेल चुके हैं वो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट। अंग्रेजी माशाल्लाह बहुत कमाल की थी, हम भी अंग्रेजी पे बहुत कुछ कहते हैं, वो समझ में आता है, वो एक मजाकिया वे में लिया जा सकता है, वो कोई रेसिस्ट रिमार्क नहीं है भाई। नीचा दिखाने की भी एक हद होती है, हद हो गई। मतलब यार इस तरीके के रिमार्क्स के तो मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं। और एक बहुत ही वैलियंट और एक बहुत ही वॉरियर वाली हिस्ट्री रही है सिखों की, और मैं बहुत मतलब उस जज्बे को सलाम करता हूं। और इस तरीके की बातें अगर होती है तो भाई किसी भी भारतीय का खून खौलेगा, यह बात तो बिल्कुल श्योर है कि अगर ऐसी बातें होंगी तो किसी भी भारतीय का खून खौलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी कल्चर को बिलोंग क्यों ना करता हो। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कमरान अकमल को सिर्फ एक ट्विटर पे सॉरी नहीं, उन्हें पब्लिकली एक वीडियो में आके प्रॉपर हाथ जोड़ के सॉरी बोलनी चाहिए इस बात पे, जो बात उन्होंने कही है अर्शदीप को लेकर। और ये भाई हमारे प्लेयर है, हम इनके डिफेंस में जान भी दे सकते हैं। सीधी बात है, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर कोई भी नमूना, मैं कहूंगा सीधा, कोई भी हरे कलर का टी शर्ट पहना हुआ नमूना अगर इनको कुछ भी बोलेगा ना तो उनको डिफेंड करना हमारा हक बनता है, और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सिंपल सी बात है। और अगर ऐसे रिमार्क आप दोगे तो इसीलिए तो भाई पाकिस्तान का ये हाल है। आटे चावल के लिए आप भीख मांग रहे हो, और अब तो क्वालिफिकेशन के लिए भी भीख मांग रहे हो कि भाई इंडिया अपने 2 मैच हार जाए, या यूएसए अपने 2 मैच हार जाए, या कनाडा एक ही मैच जीते, या आयरलैंड एक ही मैच जीते। अब तो क्वालिफिकेशन के लिए भी भीख मांग रहे हो, क्योंकि प्लेयर्स तो आपके बर्बाद हो गए, उन्होंने कुछ किया नहीं।
चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो फखर हो। गेंदबाजी आपकी फिर भी थोड़ी ठीक हुई, वो भी भारत के खिलाफ। यूएसए के खिलाफ गेंदबाजी ने मैच हरवा दिया एक तरह से मैं कहूंगा, यहां पर इन्होंने बैटिंग ने हरवा दिया। हालांकि दोनों में बैटिंग का उतना ही कंट्रीब्यूशन रहा था हरवाने में। पहले मैच में यूएसए के खिलाफ भी बैटिंग कोई बहुत अच्छी नहीं हुई थी इनकी। 43 बॉल में 44 रन शायद बनाए थे बाबर आजम ने, कुछ ऐसे ही रन बॉल का स्ट्राइक रेट था। तो भाई जब तुम्हारा स्ट्राइक रेट खराब हो तो मुंह कम से कम सही रखना चाहिए, लैंग्वेज कम से कम सही रखनी चाहिए। तुम्हारा सब कुछ ही खराब है यार, लैंग्वेज भी खराब है, तुम्हारी खेल भी खराब है, तुम्हारी कंट्री भी खराब है, तुम्हारी इकोनॉमी भी खराब है, तुम्हारी गवर्नमेंट तो खराब है ही, अब तुम्हारे लोग भी खराब होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो सुधार लाना पड़ेगा। और अगर ऐसे रिमार्क्स दोगे तो फिर तो भाई भगवान ही मालिक है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बर्बाद हो चुके हो तुम लोग, हर तरह से बर्बाद हो चुके हो। ना किसी स्पोर्ट्स में आगे हो, ना कहीं इकोनॉमी में आगे हो, ना कहीं लिटरेचर में आगे हो। जहां आगे हो उसका जिक्र मैं करना नहीं चाहूंगा, वो सबको पता है। अभी रिसेंटली वैष्णो देवी जा रही बस में क्या हुआ, तो जहां आगे हो उसके बारे में तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। बाकी कहीं पे भी आप आगे हो नहीं तो कृपया ऐसे बयान ना दिया करें, क्योंकि दूसरों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, कामरान अकमल के ऊपर। भाई साहब ऐसे फालतू के रिमार्क्स अगर आप डालोगे तो फिर मैं सच बता रहा हूं, आपको कमेंट्री भी नहीं करनी चाहिए। कमेंट्री वगैरह छोड़ दो, आप घर बैठो चुपचाप। ऐसे लोगों को कमेंट्री में शामिल ही नहीं करना चाहिए अगर ये ऐसे रिमार्क्स देंगे तो। अगर ये हमारे इंडिया में किसी कमेंटेटर ने गलती से कह दिया होता ना, अभी तक वो जॉब से बाहर होता। अभी तक में उसके हाथ में उसका टर्मिनेशन लेटर होता कि भाई तू चला जाए यहां से, आज के बाद कमेंट्री पैनल में दिख नहीं जाना। लेकिन भाई ये पाकिस्तान है, इनको क्या ही फर्क पड़ेगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इनकी टीम हारे, इनकी टीम जीते, इनके जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी इनके सरकारी लोग हैं, सबको सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है। इसीलिए कंट्री की हालत इतनी डूबी हुई है। और उसके बाद इनकी लैंग्वेज पे इनका कंट्रोल नहीं है, इनकी किसी चीज पे इनका कंट्रोल है ही नहीं। अरे इनकी आर्मी पे इनको खुद कंट्रोल नहीं है यार, तो ये क्या ही किसी और पे कंट्रोल करेंगे। अपने ऊपर कंट्रोल होगा तब तो किसी दूसरी चीज पे कंट्रोल करेंगे ना। तो भाई यही मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि बहुत ही फाउल रिमार्क था ये कामरान अकमल के द्वारा अर्शदीप सिंह को लेकर, और आई रियली कंडेम दिस। और मुझे तो लगता है कि भाई अब मैं डिमांड करता हूं, जो भी वो न्यूज चैनल है, प्लीज इनके हाथ में इनका टर्मिनेशन लेटर पकड़ाओ और इनको बाहर भेजो। और इनको कहो कि थोड़ा जबान पे कंट्रोल रखना, जब सीख जाए तो वापस आए कमेंट्री पैनल में, वरना चुपचाप बैठे रहे घर पे। कोई दिक्कत नहीं, कमेंटेटर्स की कमी पाकिस्तान में भी नहीं है। हमें बहुत पसंद है वसीम अकरम, शोएब अख्तर जब कमेंट्री करते हैं तो उनकी कमेंट्री अच्छी लगती है। शोएब मलिक की कमेंट्री अच्छी लगती है भाई, वो लोग अच्छी कमेंट्री करते हैं। वकार यूनुस की कमेंट्री अच्छी लगती है। मुझे नहीं चाहिए कामरान अकमल। हमारे पास बहुत लेजेंडरी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो अच्छी कमेंट्री भी करते हैं, अच्छे एनालिसिस भी देते हैं। अगर इंडिया जीतती है तो इंडिया की तारीफ करने को भी कैपेबल समझते हैं, और पाकिस्तान जीतती है तो पाकिस्तान को तो तारीफ वो करते ही हैं। वो हारने पे भी अपनी टीम को क्रिटिसाइज करना जानते हैं, और वैसे कमेंटेटर्स की हमें जरूरत है, ऐसों की नहीं जरूरत है। तो चलिए मैं भी चलता हूं भाई, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्रिकेट स्टूडियो को। तब तक के लिए मैं चलता हूं, बहुत बहुत